Hello and welcome to our channel English Literature and Linguistics. Today our topic is past simple tense कि आज की इस वीडियो में हम past simple tense को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, past simple tense is used to show that activity started and ended in the past at a specified time. कि पास्ट में किसी स्पेसिफाइड टाइम में एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी और पास्ट में स्पेसिफाइड टाइम में वो एंड हुई थी। उस एक्टिविटी को शो करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। वी यूज टाइम एडवर्ब्स सच एज यस्टरडे, अगो, लास्ट एटसेट्रा टू स्पेसिफाई द टाइम। टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए हम टाइम एडवर्ब का यूज करते हैं। वो टाइम एडवर्ब कौन से है? जिस तरह है यस्टरडे, अगो, लास्ट। इन टाइम एडवर्ब का यूज करके हम उस एक्टिविटी को उसके जो स्पेसिफाइड टाइम है उसको शो करते हैं। उस एक्टिविटी की स्पेसिफाइड टाइम को, अगर पास्ट में कोई एक्टिविटी हो चुकी हो, वो स्टार्ट हुई हो और वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुकी हो, तो उस एक्टिविटी को शो करने के लिए टाइम एडवर्ब का यूज़ करके हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, नोट कर ले, समझ आ जाएगी। पहला एग्जाम्पल है, ज़ारा एंड अली गॉट मैरिड लास्ट वीक। तो ये वही बात है, एग्जाम्पल है। दूसरा है, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। तो पास्ट में एक एक्टिविटी शुरू हुई थी और पास्ट में वो ख़त्म भी हुई थी। आई रिसीव्ड अ लेटर 2 hours अगो। 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे तो गुजर चुके हैं। फिर उस वक्त एक एक्टिविटी शुरू हुई थी और ख़त्म भी हुई थी। फिर देखिए, पास्ट सिंपल टेंस इज यूज विद द वर्ड जस्ट टू शो दैट एन एक्टिविटी अकर्ड इन द रिसेंट और इमीडिएट पास्ट। कि पास्ट सिंपल टेंस इसमें हम एक वर्ड है जस्ट, हम जस्ट का यूज करते हैं और ये जस्ट हमें क्या शो करता है कि एक एक्टिविटी रिसेंट या इमीडिएट पास्ट में हुई थी। एग्जाम्पल है, द एयरप्लेन जस्ट टुक ऑफ। तो जस्ट यहाँ पर आया है कि ये जो एक्टिविटी है रिसेंट या इमीडिएट पास्ट में हुई थी। द द मैच यू द मैच जस्ट स्टार्टेड। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, वी जस्ट स्टार्टेड द क्लास। चौथा एग्जाम्पल है, आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर। फिर पास्ट सिंपल टेंस इज यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। वी ऑफन यूज frequency adverbs and especially always to talk about past habits। कि past simple tense हम past habit के लिए यूज करते हैं। इसमें हम frequency adverb का यूज करते हैं और खासकर हम always का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, he always help the poor and needy। तो यहाँ पर always मैंने यूज किया है, frequency adverb है। दूसरा एग्जाम्पल है, he always come to class late। He visited the library every Saturday। Past simple tense is used in the English newspaper headline। कि past simple tense को हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के हेडलाइन में यूज करते हैं। जिस तरह एग्जांपल है, रॉबर्स रॉब्ड नेशनल बैंक, 10 killed in a road accident। 10 killed सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस को हम न्यूज़पेपर के हेडलाइन में यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉन एक्शन सेंटेंसेस। कि एक्शन सेंटेंसेस में तो मैंने डिस्कस किया। अब अगर सेंटेंसेस नॉन एक्शन हो यानी कि स्टेट में हो, तो उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, उसके लिए फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हम वाज या वर लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। वाज हम कब लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और वर हम तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। एग्जाम्पल है, आई वॉज अ टीचर। अगर इस तरह मैं कहूं कि वी वर टीचर्स, तो वी प्लूरल प्रोनाउन है, तो वर मैंने लगाया और टीचर्स को मैंने प्लूरल किया। फिर नेगेटिव सेंटेंस में इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट
प्लस ऑब्जेक्ट कि सब्जेक्ट के साथ हम वाज वर नॉट लगाएंगे, वाज नॉट या वर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट अ टीचर। इसी तरह प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर नॉट लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा यानी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो वाज नॉट लगेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फार्मूला है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कि पहले हम वाज या वर लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल है वाज आई अ टीचर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लिस। खुदा हाफिज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।